हेलो बच्चों। तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस वीडियो में करेंगे, जिससे कि आप आसानी से थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कैसा कर्व है, ये एक पैराबोला है और वाई स्क्वायर होने की वजह से पैराबोला एक्स एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, ये क्लियर है। फिर लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यानी x एक्सिस को काटती हुई ऐसी वर्टिकल लाइन। फिर अगला x इज इक्वल टू 4, फिर से x एक्सिस को काटती एकदम वर्टिकल लाइन y एक्सिस के पैरेलल। एंड x एक्सिस तो आप जानती हैं, तो इनके बीच का एरिया आपको निकालना है। पहले डायग्राम ये देख लेते हैं। तो ये देखिए x एक्सिस y एक्सिस, सारे डायग्राम्स मैंने हैंड रिटन यहाँ पर बनाए हैं। कोई भी मैंने ग्राफिकल ऐप का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहे तो आपको लाइव दिखा सकता था, इक्वेशन डाल के ग्राफ बनता है, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़। आपको इवेंचुअली एग्ज़ाम में हाथ से ही बनाना है। तो मैं पूरा आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, और जो आपका पहला ग्राफ था जिसमें था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो वाई का स्क्वायर होने की वजह से एक्स एक्सिस पर वो सिमेट्रिक ग्राफ बना देना है। थिकनेस की ज़्यादा चिंता नहीं करनी, कितना थिक बनाए, बस सिंपली आप एक पैराबोला बना दीजिए। फिर एक्स बराबर 1 यानी एक्स एक्सिस के को काटता हुआ लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो पॉइंट 1 पे और पॉइंट 4 पे। और एक्स एक्सिस तो आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है। तो आपको एरिया निकालना है। ये जो कर्व है, ये दो लाइन्स हैं, बाउंड्स हैं, और ये एक्स एक्सिस है इनके बीच का। हमेशा जब भी एरिया एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस से चिपका हुआ है, ऐसे आप कह सकते हैं, ये एरिया आपको निकालना है। तो आपको इंटीग्रेट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। और आपका जो कर्व है, ये जो कर्व है इस केस में पैराबोला, वो इस प्रकार बना दीजिए कि लेफ्ट में आपके बस y रह जाए और राइट में बाकी सारी की सारी टर्म्स चली जाएं। फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स की टर्म्स में होना चाहिए। तो जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था, हमने स्क्वायर को राइट साइड में भेजा, उधर जाके स्क्वायर रूट बन गया, तो y हो गया स्क्वायर रूट एक्स। वैसे आपको सिखाया है मैथ्स में कि जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस 2 साइन आते हैं, पर हम नीचे वाले कर्व में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए हमने माइनस रूट एक्स नहीं लिया, सिर्फ प्लस रूट एक्स लिया है, ये ऊपर ऊपर वाला। ठीक है, समझ आ गई बात। तो रूट एक्स, ये जो कर्व है, इतना कर्व, ये रूट एक्स है। अब रूट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे इस पॉइंट से, ये पॉइंट है 1, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट है 4, तो 1 से लेकर 4 तक इसको इंटीग्रेट हम करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। तो जो आपका एरिया होगा वो होगा 1 से लेकर 4 तक रूट एक्स का इंटीग्रेशन। थोड़ा इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं, वैसे तो आपको आता है। तो ये है एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 यानी एक पावर बढ़ाई डिवाइड बाय नई पावर। तो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, राइट। और फिर इसमें लिमिट्स क्या लगी हैं, इसमें लिमिट्स लगी हैं 1 से लेकर 4 तक। तो 3/2 को मैंने लिखा 2/3 और x की जगह पहले अपर लिमिट 4 लगा दी, यानी 4 की पावर 3/2 और फिर -1 की पावर 3/2। तो लिमिट्स लगाने भी आपको आती ही होंगी क्योंकि आपने डेफिनेट इंटीग्रल सीखा हुआ है। अब 4 का क्यूब 64 और 1 का क्यूब 1 और अपॉन में 2 पावर है। देखिए बच्चों को आमतौर पे समझ नहीं आती है ये छोटी सी बात। 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/2। तो अगर किसी नंबर की पावर 3/2 है तो पहले आप उसका क्यूब कीजिए और क्यूब करने के बाद फिर पावर हाफ यानी कि रूट कर दीजिए। तो 4 का क्यूब 64 और फिर उसका रूट 64। ऐसे ही 1 का क्यूब 1, 1 का रूट 1। तो 64 का रूट 8, 8 - 1 7, 7 × 14, 14/3 स्क्वायर यूनिट्स आपका फाइनल आंसर। नोट कर लीजिएगा बेटे। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें जो ये पैराबोला है इसमें x की जगह 9x आ गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस पैराबोला थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ठीक है, पर यहाँ पर आपको वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x आप वैसे ही ड्रॉ कर दीजिए एक्स एक्सिस पर जैसे आप करते हैं। और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, जैसे पिछली बार 1 और 4 था, इस बार 2 और 4 है। तो बेटे देखिए मैंने इसके लिए डायग्राम नहीं बनाया है दोबारा, क्योंकि यही सेम डायग्राम बनेगा, सेम यही बनेगा। बस फ़र्क ये है कि x इज इक्वल टू 2 पे एक लाइन बनेगी, ये वाली लाइन नहीं बनेगी, और 2 और 4 के बीच का एरिया यानी ये एरिया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकालना है। तो कोई
इश्यूज नहीं है इसमें, राइट, सब कुछ सेम है। तो बेटे देखिए फिर से मैंने जैसा आपको सिखाया कि वाई स्क्वायर अगर 9x है तो वाई कितना हो जाएगा, √9x। √9 इज 3 और x का रूट तो √x हो गया, पॉजिटिव साइन लिया है जस्ट ऊपर वाला कर्व। और इंटीग्रेशन अब की बार होगा कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक, पिछली बार 1 से लेकर 4 तक हुआ था। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 3 बाहर 2 से 4 तक √x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा x की पावर 3/2/3/2। इसमें आप इस 2 को ले जाएंगे ऊपर, राइट, तो 2 3 6 हो जाएगा और ये 3 डिनोमिनेटर में रहेगा, 6/3, जिसको कैंसिल करके आप 2 भी लिख सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे x की जगह 4 तो 4 की पावर 3/2 माइनस x की जगह 2, 2 की पावर 3/2, 4 का क्यूब 64, 64 का रूट 8, 2 का क्यूब 8, 8 का रूट 2√2, और जो बाहर 2 है वो चाहे तो अंदर भेज दीजिए चाहे वहीं रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर यूनिट्स अवश्य लिखिए क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं। समझ आया? कैलकुलेशन पार्ट में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है बहुत ही ईजी है यहाँ तक। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। रखा पैराबोला ही है इस क्वेश्चन में भी, बस x स्क्वायर इसमें आ गया, यानी कि पैराबोला y एक्सिस पर बनने वाला है, ठीक है। और फिर y इज इक्वल टू 2, तो आप याद कीजिए जब x इज इक्वल टू 2 था तो ऐसी लाइन्स थी वर्टिकल, x एक्सिस को 2 पर काटती। अब y इज इक्वल टू 2 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस को 2 पर काटती, ऐसे ही y इज इक्वल टू 4 पर काटती दूसरी लाइन एंड y एक्सिस। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से y एक्सिस पर ही बनने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका भी डायग्राम। ये रहा बेटा, देखिए ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। पैराबोला में x का स्क्वायर था इसलिए वो y एक्सिस पर बना, फिर y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन और y एक्सिस। तो जो जो वो कहता है उस पर बस फोकस रखिए। y एक्सिस तो ये लाइन हो गई, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई, y इज इक्वल टू 4 ये लाइन हो गई और कर्व ये है। तो फिर क्या दिक्कत है ये पता करने में कि कौन सा एरिया निकलेगा? ऑब्वियसली यही वाला एरिया निकलेगा जो कि चारों तरफ से बाउंडेड है, ठीक है ना। तो ये एरिया आपको निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे एक नई चीज़ आपको सिखा रहे, एरिया y एक्सिस से जुड़ा हुआ है, x एक्सिस तो काफ़ी ऊपर है, y एक्सिस से जुड़ा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे क्वेश्चन को y की टर्म्स में ले आइए। जैसे अभी हम क्या कह रहे थे, पूरा क्वेश्चन x की टर्म्स में आएगा, अब हम कह रहे हैं पूरा क्वेश्चन y की टर्म्स में ले आइए और इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में कीजिए। ऐसा ही हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी सिखाया था, राइट। तो जब एरिया y एक्सिस से जुड़ा हुआ है, ये एरिया आपको निकालना है, तो पूरा क्वेश्चन y की टर्म्स में ले आइए। तो यहाँ पर है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मैं x को इधर ही रखूंगा और स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो रूट हो जाएगा, तो x हो गया 2√y। फिर से ये डिफरेंस देखिए, पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट में y और बाकी सारी चीज़ें राइट में थी, अब लेफ्ट में x और बाकी सारी चीज़ें राइट में है, यानी y वाली टर्म्स राइट में है। और इसका मुख्य कारण ये है कि एरिया y एक्सिस पर निकाल रहे हैं। याद रहेगी ये बात, तो सब कुछ सरल है। √y का इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 क्यों, ये 0.2 था, ये 0.4 था, तो 2 से लेकर 4 तक ही करेंगे। फिर से इंटीग्रेशन वही, √y का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है बेटे। अब ये 3/2 का ये जो 2 है ये आ जाएगा यहाँ 2 to the 4 और अपॉन में 3, तो 4/3 आ जाएगा। और अब इसमें मैं अपर लिमिट 4 पुट कर रहा हूँ, 4 की पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। 4 का क्यूब 64, 64 का रूट, कैलकुलेशन पीछे भी सिखा दी गई है। 2 का क्यूब 8, 8 का रूट, राइट, बाहर 4/3 एज इट इज, और रूट 64 8 होता है, √8 2√2 हो गया। और अब इस 4/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऐसे रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका आंसर आ गया है 32 - 8√2 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस अभी किए हैं जहाँ पे आपने देखे कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं और हमको क्वेश्चन x की टर्म्स में लिखना है या y की टर्म्स में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आ जाएंगे। थैंक यू।